हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम द रोड नॉट टेकन। और ये पोएम लिखी गई है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये पोएम हमें एक बहुत ही शानदार मैसेज देती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो करते हैं इस शानदार पोएम की शुरुआत। सबसे पहले कवि ने जो लिखा है वो देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि कह रहा है कि दो रोड्स हैं, वो एक येलो वुड के अंदर, एक येलो पीले कलर के जंगल के अंदर जा रही हैं और मैं माफी चाहता हूं कि मैं दोनों जो रोड्स हैं उन पे ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ही रोड पे, एक ही रास्ते पे मैं जा सकता हूं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं अकेला ही यात्री यहाँ पे था। काफी समय तक मैं यहाँ खड़ा रहा ताकि कोई आए तो मैं उससे रास्ता पूछूं कि मुझे किस तरफ जाना ठीक रहेगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और खड़े खड़े मैंने एक रोड पे जितनी दूर मैं देख सकता हूँ उतनी दूर मैंने देखने का प्रयास किया। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और मैंने देखा कि ये जो रोड है आगे जाके मुड़ रही थी, छोटे छोटे पेड़ों में, छोटे छोटे झाड़ियों में जाके मुड़ रही थी। तो यहाँ पे इन लाइनों में बताया गया है एक यात्री है जो जंगल में खड़ा है, अकेला ये यात्री खड़ा है और वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, क्योंकि उसके सामने दो रास्ते हैं और वो ना किसी से पूछ सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी यहाँ पे बताने के लिए नहीं है। एक रास्ते को उसने बहुत दूर तक देखा और उस रास्ते में आगे जाके छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां उसे दिखाई दे रहे हैं। Then took the other just as fair, फिर उसने क्या किया, दूसरे रास्ते को चुन लिया क्योंकि उसे वो काफी फेयर, अच्छा, साफ, सही दिखाई दे रहा था। And having perhaps the better claim, और क्योंकि शायद वो एक ज्यादा उसे अवसर वाला रास्ता दिखाई दे रहा था, वो उसे आकर्षित कर रहा था कि आओ और मुझ पे चलो। Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि ये ग्रासी था, घास से भरा हुआ था, और वांटेड वियर, वो चाहता था कि कोई उस पे आके चले। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन पासिंग देयर, वहां से गुजरने के बाद में मुझे जो अनुभव हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं दूसरे रास्ते पे चलता तो मुझे अनुभव हुआ। तो हमने यहाँ देखा जो व्यक्ति वहां खड़ा है उसने दूसरा रास्ता लिया क्योंकि उसे वो रास्ता काफी आकर्षक लगा और वो रास्ता उसे बुला रहा था, आमंत्रण दे रहा था आने के लिए, और वहां जाने के बाद में उसे लगा कि शायद दूसरा रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह वो दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस रास्तों में जो पत्तियां गिरी हुई थी, बिखरी हुई थी, वो बिल्कुल काली नहीं पड़ी हुई थी क्योंकि उनपे अभी किसी ने कदम अपने नहीं रखे थे। जब पत्तियों पे लोग कदम रखते हैं तो वो पत्तियां काली पड़ जाती है, पर दोनों रास्ते अभी काफी तरोताजा दिखाई दे रहे थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या किया, जो पहला रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रख लिया। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Yet knowing, हाँ मैं जानता हूँ कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता किस तरह से चला जाता है, और मुझे संदेह भी है कि मैं इस रास्ते पे जब आगे बढ़ जाऊंगा तो पता नहीं दोबारा मैं दूसरे रास्ते के लिए आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ कवि हमसे कहना चाह रहा है दोनों रास्ते सुबह सुबह उसे बिल्कुल सही, अच्छे, तरोताजा दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा रास्ता उसने चुन लिया और पहले रास्ते को छोड़ लिया और सोचा कि अगर उसे मौका मिला तो वो पहले रास्ते पे फिर कभी आएगा। I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hands, वो कह रहा है कि मैं साई, आह भरते हुए इस बात को बताऊंगा। somewhere edges and edges hands, hands यानी बाद में, कई सौ सालों बाद में मैं क्या करूंगा, अपने परिवार वालों को, अपने साथियों को बताऊंगा, आह भरते हुए
टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो जो रोड थे, दो रास्ते जो थे एक जंगल में बढ़ रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने क्या किया, जिस रास्ते पे कम लोग चले थे उसको मैंने चुन लिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी कारण से सारा मेरे जीवन में बदलाव आया है। तो यहाँ अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है कि बहुत समय बीत जाने के बाद में मैं अपने परिवारजनों को ये बताऊंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस कारण से हूँ कि उस समय में मैंने, मेरे सामने दो ऑप्शंस थे और मैंने उनमें से एक को चुन लिया, और इसी कारण से मेरे जीवन में मैं इस स्थिति पे पहुंच पाया हूँ। दोस्तों, ये जो कविता है, ये जो पोएम है, हमें बहुत शानदार मैसेज देती है कि जीवन में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। आपने अगर गलत रास्ते को चुन लिया तो आप एक असफल व्यक्ति बन जाओगे, और भविष्य में आगे जाके बहुत समय बाद में आप सोचोगे कि उस समय मैंने गलत रास्ता चुना और मैं असफल बन गया। परंतु अगर उस समय आपने सही रास्ते को चुन लिया तो आप सफल व्यक्ति बन जाओगे, और हमेशा जीवन में याद रखोगे कि मैंने उस समय एक सही रास्ता चुना था और इसी कारण से मैं आज सफल हूं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जब भी इस प्रकार के अवसर आते हैं तो हमें सही रास्तों को चुनना है। यही सही रास्ते हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करेंगे। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।